हेलो दोस्तों, आज की रात कुछ अलग है। जानते हैं, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, उन्हें महसूस किया जा सकता है धूप की खुशबू में, कोहरे की परतों में, खिड़की की दरारों से झांकती नजरों में। और आज की कहानी कुछ वैसी ही है। मैं हूं आरजे हासिब, आप सुन रहे हैं हॉरर डोज। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है आपकी गर्दन के पीछे ठंडी सांसों की हल्की सी सरसराहट महसूस हो, क्योंकि यह कहानी है एक ऐसे श्राप की जहां एक बार कोई पीछे मुड़कर देख लेता है तो फिर दोबारा सामने देखने की नौबत ही नहीं आती। क्या आप तैयार हैं? तो फिर लाइट थोड़ा कम कर दीजिए और कहानी शुरू होती है। आज की कहानी का नाम है पीछे मुड़कर मत देखना। तो दोस्तों, यही से शुरू होती है आज की दास्तान। शाम ढल चुकी है, जनवरी का आखिरी हफ्ता है, सर्दियों का मौसम। गांव के आसमान में कोहरे की चादर बिछी है, पेड़ों की पत्तियों पर सिहरती हवा सरसराती है। बड़े तालाब के किनारे पर पहले जहां गंगा फड़िंग दिखते थे, अब वहां सन्नाटा पसरा है, जैसे वो भी किसी को देख के छुप गए हों। जमींदार के घर के बरामदे में आज की महफिल जमी है। गिरुआ पत्थरों की फर्श, लकड़ी की भारी नक्काशीदार कुर्सियां, बगल में गोल मेज, बड़े केतली और पीतल की प्यालियों में सजी चाय और मिठाइयां, मुरमुरे, चनाचूर, और आज तो संदेश भी है। घर खचाखच भरा है, बच्चों की उत्सुक आंखें, बड़ों के चेहरे पर गंभीरता की हल्की परत। सब बैठे हैं दादू को घेरकर। कोई उन्हें जमींदार बाबू भी कहता है। उनके चेहरे की झुर्रियाओं और आंखों की चमक साफ बताती है वो कम बोलते नहीं, लेकिन आज की शाम कुछ अलग है। लाइट थोड़ा धीमा कर दिया गया है, जैसे पूरे बरामदे पर रहस्य की चादर डाल दी गई हो। दादू के हाथ में कांपती रोशनी में एक मोमबत्ती जल रही है, जिसकी लौ उनके धुंधले चेहरे पर थरथरा रही है, होंठों पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान। आज मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। दादू धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। एक ऐसे गांव की कहानी जहां कोई भी रात के वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि अगर एक बार पीछे देखा तो वो वापस नहीं आता। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं कह रहा, बाहर सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही है। ये कहानी मैंने सुनी थी अपने दादाजी से, मतलब जो इस जमींदार हवेली से पहले थे। जब मैं छोटा था, एक ऐसी ही सर्द रात के खाने के बाद उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी। पर कहानी की शुरुआत उससे भी 100 साल पहले हुई थी। दादू ने चाय की एक चुस्की ली। उनके स्वर में अब एक दबी हुई डर की लहर दौड़ रही थी। कहानी शुरू होती है गंजापुर नाम के एक गांव से। उस गांव के पास बहती थी एक छोटी सी नदी, चंडी नदी, और उस नदी के पार एक श्मशान घाट था, जहां गांव वाले अपने मरे हुए रिश्तेदारों की अंत्येष्टि करते थे। लेकिन वो श्मशान घाट शापित था। बरामदे में हल्की हलचल। कुछ छोटे बच्चे मां की गोद में दुबक कर बैठ गए। हाँ, शापित, क्योंकि एक रात वहां एक अजीब घटना हुई। गांव के एक बुजुर्ग ब्राह्मण की मृत्यु हो गई थी। लोग उन्हें चंडी नदी के उस पार ले गए। उस समय कार्तिक का महीना था। हड्डियां कंपाने वाली ठंड और चारों तरफ चांदनी फैली हुई। मुर्दे का दाह संस्कार करने की तैयारी की गई। चिता सुलगने लगी। लोग मंत्र पढ़ रहे थे। तभी वहां एक किशोर लड़का दिखाई दिया, जो श्मशान की ओर से आता हुआ दिखा। दादू थोड़ी देर रुके, जैसे उस रात की तस्वीर आंखों में खींचने की कोशिश कर रहे हों। वो लड़का कौन था, कोई नहीं जानता। उसका चेहरा गांव के किसी लड़के से मेल नहीं खाता था। उसका रंग कोहरे की तरह सफेद, आंखें लाल सी, और चेहरे पर एक फीकी मुस्कान। वो चुपचाप चिता के सामने आ खड़ा हुआ। सब उसे घूरते रह गए। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकले। वो धीरे धीरे चिता की तरफ बढ़ने लगा और बस एक ही बात दोहरा रहा था, पीछे मुड़कर मत देखो, कोई भी पीछे मुड़कर मत देखो। बरामदे में किसी की सांसें रुक सी गईं। मंत्र पढ़ना बंद हो गया। सारे पुरोहित चुप, भीड़ में सन्नाटा। तभी एक लंबा साहसी नौजवान बोला, ये बच्चा खेल कर रहा है क्या? चलो देखते हैं ये सामने कैसे आता है। वो आगे बढ़ा और तभी वो लड़का अचानक गायब हो गया, ठीक चिता के सामने, बिना कोई आवाज किए। बस हवा भारी हो गई और चारों ओर एक अजीब सी महक फैल गई, जलती हुई लकड़ी और कुछ सड़ती चीज की गंध। दादू रुके। कोई हिल भी नहीं रहा। बस एक ग्लास से टन की आवाज आई। उस रात वो नौजवान वापस नहीं आया। अगली सुबह उसका शव चिता के पास पाया गया। उसकी आंखों में डर जमी थी
और उसके हाथ में एक कागज था जिस पर लिखा था, मैंने पीछे मुड़कर देखा था। बरामदे में किसी की सिसकी सी निकली। उसी दिन से सब कुछ बदल गया। रात में उस श्मशान की तरफ कोई नहीं जाता। यहां तक कि दिन में भी जब कोई उधर जाता तो देखता एक परछाई खड़ी है चंडी नदी के पार, और जो भी उसकी ओर मुड़कर देखता वो फिर लौट कर नहीं आता। दादू की आवाज अब गहरी और धीमी। गांव में एक नियम बना दिया गया, शाम के बाद कोई खिड़की की ओर नहीं देखेगा, कोई नदी की दिशा में मुंह नहीं करेगा, और सबसे जरूरी बात, अगर कोई अनजान आवाज पुकारे, ए सुनो, तो पीछे मुड़कर देखना बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इंसान नहीं होता, वो बस चाहता है तुम उसे देखो, और अगर तुमने देख लिया तो खत्म। चाय की प्याली में बिस्किट चुपचाप गिरा। यही थी कहानी दादू? किसी ने धीमे स्वर में पूछा। दादू मुस्कुराए। कहानी ही तो कह रहा हूं, लेकिन गंजापुर अब नहीं रहा। नदी सूख गई, पत्थर उग आए और लोग सब शहर चले गए। बस वहां एक पुराना श्मशान और एक जर्जर झोपड़ी बची है, जहां आज भी कभी कभी कोई चलता हुआ दिखता है, धीरे धीरे चेहरा छिपाए, और कहता है, पीछे मुड़कर मत देखना। किसी ने कुछ नहीं कहा। हवा जैसे थम गई हो। तभी किसी ने धप्पे की आवाज की। सब चौंक कर देखे। पिछला दरवाजा हवा में खुल गया था। गद्दा फर्श पर उड़ता हुआ आ गिरा। दादू बस बोले, कोई पीछे मत देखो, कहानी खत्म, लेकिन दरवाजा बंद कर दो। कोई नहीं बोला। उस रात सब जल्दी सोने चले गए, लेकिन कईयों ने खिड़की की ओर नजर नहीं डाली। कुछ बच्चों ने मां की साड़ी पकड़ ली थी, और बरामदे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर, जैसे अब भी दादू बैठे हों, चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान लिए। अगली सुबह सब बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी छोटा सुमन बोला, दादू, कल रात कोई बार बार कह रहा था, ए सुनो। मैंने तो पीछे नहीं देखा, लेकिन खिड़की के कांच पर किसी की छाया दिखी। एक पल को सब चुप हो गए। चाय की प्याली जमीन पर गिरकर टूट गई। बरामदे में सबका मुंह उतर गया। सुमन की मां उसे गोद में खींचकर बैठा लिया। तू मजाक तो नहीं कर रहा? किसी ने हंसते हुए कहा, लेकिन उस हंसी में डर छिपा था। दादू कुछ नहीं बोले। उनकी आंखें किसी अदृश्य जगह को ताक रही थीं। कुछ समय बीत गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जिस छाया को तुमने देखा, अगर वो सच थी तो फिर हमारे घर पर पुराना श्राप फिर से जाग चुका है। कमरे में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। श्राप? कैसा श्राप? किसी ने पूछा। दादू धीरे धीरे उठ खड़े हुए। खिड़की की ओर कुछ कदम बढ़े, फिर रुक गए। तुम लोगों को पता है, इस जमींदार हवेली में एक कमरा है जो वर्षों से बंद है। कोई उधर नहीं जाता, क्योंकि उसी कमरे में एक बार उस लड़के को देखा गया था जब मेरे दादा की मृत्यु हुई थी। मरने से पहले की रात उन्होंने भी वही आवाज सुनी थी, ए सुनो। और अगले दिन सुबह उनके हाथ में भी एक चिट्ठी मिली थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा था। सुमन की आंखें फैल गईं। मतलब वो लड़का अभी भी है? उसने कांपती आवाज में पूछा। दादू ने सिर हिलाया। वो कभी पूरी तरह गया ही नहीं, वो बस सो गया था। लेकिन जब कोई उसकी ओर देखता है, उसकी आवाज सुनता है, वो फिर से जाग जाता है, और तब शुरू होता है खेल। कौन सा खेल? किसी ने फुसफुसा कर पूछा। एक खेल, आंखों का धोखा। तुम बस उसकी आवाज सुनोगे, उसकी परछाई देखोगे, लेकिन अगर मुड़कर देखा तो तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। कमरे का माहौल भारी हो गया। कल रात सुमन ही नहीं, दादू बोले, मैं भी खिड़की के पास बैठा था। मैंने भी वो आवाज का सुनी थी। ए सुनो, 3 बार पुकारा गया। मैंने नहीं देखा, लेकिन एक ठंडी सांस गर्दन पर महसूस हुई, और अब तक भी वो ठंडक बदन में बसी है। दादू की बात सुन एक बूढ़े ने कहा, फिर हमें क्या करना चाहिए जमींदार बाबू? दादू ने सिर झुका लिया। उसे भगाना आसान नहीं, बस याद रखो, शाम के बाद खिड़की की ओर मत देखो, पीछे मत मुड़ो, और अगर आवाज सुनो तो मन ही मन कहो, मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं देखा। तभी एक युवक हंसते हुए बोला, अरे दादू, ये सब तो भूत की कहानियां हैं। मैं तो कल रात पीछे मुड़कर देखा था, कुछ भी नहीं हुआ। सब चुप। दादू उसकी ओर देखे, पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा। तू कहां पीछे मुड़कर देखा था? उधर, उसी खिड़की की तरफ। कोई छाया दिखी? मैंने सोचा काकी मां खड़ी हैं। दादू पीछे हट गए। उनकी आंखों में डर की परछाई। तेरा नाम क्या है? अर्नब, लड़का मुस्कुराया। तू अभी इस कमरे से बाहर चला जा, दादू ने गंभीर आवाज में कहा। क्यों? अगर तूने वाकई पीछे मुड़कर देखा है तो तू इस कमरे में नहीं रह सकता। सुबह होने तक पता चलेगा
तू सही सलामत है या नहीं? अर्नब हंसते हुए बोला, अरे दादू, क्यों डराते हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तभी कमरे की दीवारें कांपने लगीं, खिड़की के पर्दे हवा में फड़फड़ाए और खिड़की के कांच पर किसी की परछाई उभरी। किसी ने पूछा, वो कौन है? दादू चिल्लाए, मत देखना। लेकिन अर्नब तब तक पीछे मुड़ चुका था। 1 सेकंड, 2, 3 और अर्नब जैसे जम गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखें फटी फटी। वह धीरे धीरे कमरे के कोने की ओर चला, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। कमरे में सिर्फ सन्नाटा बचा। दादू बोले, अब वो वापस नहीं आएगा। उस रात अर्नब नहीं लौटा। रात गहरी होती गई। अर्नब के जाने के बाद से कमरा जैसे वैसा नहीं रहा। बरामदे में ठंडी हवा बह रही थी और उस हवा के साथ साथ एक फुसफुसाती आवाज भी, ए सुनो, पीछे मत देखो। दादू कुछ देर शांत रहे, फिर उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, हमें आज रात ही उसे ढूंढना होगा, क्योंकि ये परछाई जब किसी को खींचती है, वो इंसान हमारी दुनिया से थोड़ा थोड़ा करके दूर होता जाता है। जब तक उसका शरीर जिंदा है, उसे वापस लाया जा सकता है। किसी ने डरते हुए पूछा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा वो कहां गया? दादू बोले, पता है, वो गया है उस पुराने कमरे में जो इस हवेली के पीछे है, जो 25 साल से बंद है। कमरे में सन्नाटा। क्या आप कह रहे हैं हमें सबको वहां जाना होगा? हाँ, दादू गंभीर स्वर में बोले, लेकिन सब नहीं। मैं, सुमन और जिनमें हिम्मत है वो चलें। चुपचाप 3 युवक खड़े हुए, हाथों में टॉर्च, गले में ताबीज। दादू बोले, ये ताबीज मेरे दादा के समय से हैं। जब तक ये गले में है, तुम सुरक्षित हो। पीछे का दरवाजा खोलकर सब बाहर निकले। हवा और ठंडी हो चुकी थी। पेड़ की पत्तियां जैसे सब सुन रही हों। पुराना कमरा हवेली के पीछे, दरवाजे के पास पहुंचते ही सब रुक गए। वो कमरा जैसे सांसें ले रहा हो। दरवाजे की दरार से कोहरा निकल रहा था। दादू ने धीरे से ताला खोला। दरवाजा कड़ाक की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधकार था, घना, सांस रोक देने वाला अंधकार। एक जानी पहचानी महक, वही जली हुई लकड़ी और कुछ पुराना, नाक में भर आई। दादू बोले, टॉर्च मत जलाओ, आंखें सज जाएंगी। कमरे के कोने में जमीन पर अर्नब बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो देख नहीं रहा था। उसके होंठों से बस एक ही आवाज निकल रही थी, ए सुनो, पीछे मत देखो, ए सुनो। दादू धीरे धीरे आगे बढ़े, हाथ में ताबीज उठाकर बोले, अर्नब सुन, मैं दादू हूं, मेरी आवाज पहचान। तू जहां है वो जगह हमारी दुनिया नहीं है। तू उस परछाई की आंखों में देख बैठा था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। तभी दीवारों से, दरारों में से एक छाया बाहर निकली। वो तैर रही थी। उसके पैरों का कोई निशान नहीं, चेहरे पर वही फीकी मुस्कान और आवाज, तुम उसे वापस लाना चाहते हो? लेकिन उसने तो पीछे मुड़कर देखा था। कमरे की दीवारें थरथरा उठी। छाया हवा में तैरती रही। उसका चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें गहरी, जैसे सालों का इंतजार उनमें बसा हो। दादू बोले, तू कौन है? इतने सालों से हमारे परिवार को क्यों सताता है? छाया थोड़ी देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में एक थकी हुई उदासी उभरी। धीरे से बोली, मैं उस ब्राह्मण का बेटा हूं जिसकी चिता अधूरी छोड़ दी गई थी। सब डर कर भाग गए थे, जबकि मैं पूरी तरह मरा नहीं था। मेरा शरीर जल रहा था, लेकिन आत्मा जाग रही थी और कोई भी मेरी ओर नहीं देख रहा था। सन्नाटा। मैं खड़ा रहा उस श्मशान पर। सब भाग चुके थे, कोई मुड़कर भी नहीं देखा। मैं जानता था मैं इस दुनिया से जा नहीं सकता जब तक कोई मेरी आंखों में देखे नहीं, मेरी अधूरी यात्रा पूरी नहीं करता। दादू स्तब्ध। तो तू बदला नहीं, मुक्ति चाहता था? छाया ने सिर झुकाया। हाँ, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो बस चाह रहा था कोई मुझसे आंख मिलाए, कोई आखिरी मंत्र पढ़े, ताकि मेरी आत्मा शांति पा सके। कुछ देर के लिए सब चुप। फिर दादू पीछे मुड़े। उन्होंने सुमन को देखा। तूने पुराने वैदिक मंत्रों की शिक्षा ली थी ना? सुमन कांपते हुए सिर हिलाता है। हाँ दादू। तो चल, हम सब चलेंगे वहां जहां ये अधूरा संस्कार हुआ था, चंडी नदी के उस पुराने श्मशान पर। चरण 2। अंतिम विदाई की ओर सारी टोली निकल पड़ी। दादू, सुमन, 3 युवक और साथ में अर्नब का निस्तेज शरीर। सबके गले में ताबीज, हाथों में दिया मंत्रों की किताब। रात थी, मगर कुछ अलग। चंडी नदी अब सूख चुकी थी।
चारों ओर झाड़ियां उगाई थीं, मगर बीचों बीच अब भी वह जगह थी, राख से ढंकी, जहां वो चिता अधूरी छूटी थी। सुमन उस जगह बैठ गया। उसने किताब खोली, एक एक मंत्र पढ़ने लगा। दादू उसके पीछे खड़े, बाकी लोग गोल घेरे में, और सामने हवा में वो छाया। धीरे धीरे उसकी आकृति स्थिर होने लगी। मंत्रों की गूंज पड़ रही थी, हवा भारी हो रही थी, आसमान में बादल घिर आए, और तभी छाया ने अपना सिर झुकाया, दोनों हाथ जोड़ दिए और बोल पड़ी, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिली। उसका शरीर हल्के धुएं में बदल गया, एक तेज रोशनी फूटी और सब कुछ शांत हो गया। अर्नब की वापसी। अर्नब अचानक आंखें खोलता है। मैं कहाँ हूं? दादू उसकी ओर झुककर बोले। तू वापस आ गया है बेटा, तू अब ठीक है। अर्नब सबकी ओर देखता है, उसकी आंखों में डर नहीं, राहत है। सुमन धीरे से मुस्कुराया। दादू ने सबको साथ लेकर वापस हवेली की ओर रुख किया। अंतिम दृश्य, बरामदा। कुछ दिन बाद गांव में अब शांति है। कभी डरने वाली हवेली फिर से जीवन से भर गई है। वो पुराना कमरा अब खोल दिया गया है, साफ किया गया है, किंतु दादू का चेहरा अब भी गंभीर। एक रात, आधी रात के बाद, बरामदे की पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिली। एक मोमबत्ती जल गई और जैसे कोई धीमी आवाज आई, मैं अब जा रहा हूं। दादू ने खिड़की से बाहर देखा। दूर कहीं श्मशान की दिशा में एक धुंधली परछाई धीरे धीरे दूर जा रही थी। और अब आखिरी संदेश आपके लिए। तो दोस्तों, यही खत्म होती है आज की कहानी। पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन क्या वाकई सब खत्म हो गया? क्या आप जानते हैं, उस पुराने श्मशान के पास अब भी कभी कभी एक परछाई दिखती है। शायद इस वक्त आपकी खिड़की के बाहर कोई खड़ा हो, धीरे से कहता हो, ए सुनो। अगर अब भी आपके रोंगटे खड़े हैं तो समझ लीजिए आप हैं हॉरर डोज पर एकदम सही जगह। मैं था आरजे हासिब। अगर ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि आपका हर लाइक हमें ताकत देता है और भी डरावनी कहानियां लाने की। और कमेंट में बताना न भूलिएगा, क्या आपने कभी पीछे मुड़कर देखा है? मिलते हैं फिर किसी नए अंधेरे में एक नई कहानी के साथ। डर को साथी बनाइए, हॉरर डोज के साथ रहिए। गुड नाइट। और हाँ, सोने से पहले खिड़की के पर्दे गिरा लेना, देख लेना खिड़की खुली तो नहीं है ना। शुभ रात्रि, और ध्यान रखना, कोई पुकारे तो पीछे मत देखना।